जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2024 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2025 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ प्रवेश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में क्या कह रही है आपके ग्रहों की चाल, और वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वार्षिक राशिफल की संपूर्ण जानकारी आपकी चंद्र राशि मिथुन पर आधारित है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय विशेष में सभी ग्रहों की स्थितियां आपके लिए शुभ संकेत दे रही है। इस वर्ष आप नई दिशा में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पिछले काफी लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वह दूर होगी, जिससे आपको अपने जीवन में सफलता हासिल होगी। दर्शक मित्रों, पिछले काफी लंबे समय से मिथुन राशि के कुछ लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे थे। आपको लग भी रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, किंतु अंत में बार बार मेहनत करने पर भी आप सफल नहीं हो रहे थे। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, आपको अवश्य ही नौकरी पाने में कामयाबी हासिल होगी। साथ ही मिथुन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के उत्तम योग बनेंगे। साथ ही वर्ष 2025 के समय अंतराल में शनि महाराज का गोचर आपको संकेत दे रहा है कि आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो पूरी मेहनत से आगे बढ़े। प्रिय दर्शकों, एक बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस वर्ष आप अपने कठोर परिश्रम से अपने भाग्य को बलवान कर सकेंगे। वर्ष 2025 में मिथुन राशि के लोगों को पदोन्नति के साथ आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के वे जातक जो निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति होगी। खासकर यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपके बुरे व्यवहार से कार्य क्षेत्र में संबंधों में हानि न हो। साथ ही इस वर्ष दौरान आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त होगी और कुछ नई चीजों का आरंभ भी होगा। यदि आप कोई भी बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, तो उसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके ऊपर कोई कर्ज था या बैंक की कोई लोन चल रही थी, तो वह समाप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में आपकी राशि कुंडली के त्रिकोण स्थान के स्वामी बुध, शुक्र और शनि, यह तीनों काफी हद तक शुभ फल दे रहे हैं। अतः आपके देह सुख में वृद्धि होगी। साथ ही मिथुन राशि के लोगों को संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इसके अलावा आपकी गोचर कुंडली में शनि पढ़ाई के स्थान के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं। अतः मिथुन राशि के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। यदि आप पढ़ाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आपकी गोचर कुंडली के 5वें और 12वें भाव की स्थिति बता रही है कि इस वर्ष आपको छोटी बड़ी यात्राएं होगी और अधिकतम यात्राएं सुखद रहेगी। दर्शक मित्रों, पिछले वर्ष आपकी गोचर कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि वर्ष 2024 के समय अंतराल में गुरु और राहु का चांडाल दोष हुआ था। किंतु इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से आपको अच्छे परिणाम देंगे, जिसे आपके जीवन में विवाह या प्रेम संबंध के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष का आना तय है। प्रिय साथियों, वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी बुध लग्न भाव के साथ षडाष्टक दोष बना रहे हैं। अतः आपको पूरा वर्ष धन के लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। आप व्यवसाय या कारोबार में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना होगा कि संबंधों में
तनाव का माहौल न बने। साथ ही इस वर्ष दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अधिराई या आवेश में आकर न ले और किसी भी जगह धन का अधिक खर्च न हो, इस बात का ध्यान रखें। दर्शक मित्रों, 29 मार्च के बाद शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे और वहां पर शनि राहु के द्वारा श्रापित दोष का निर्माण होगा। इसलिए 29 मार्च से लेकर 18 मई तक सावधान रहे। खास तौर पर इस समय दौरान कोई भी नई चीजों का आरंभ न करें। यदि आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर किसी भी जगह पर धन का निवेश करना चाहते हैं तो इस समय दौरान न करें। साथ ही इस समय विशेष में आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, जैसे कि नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर बिजनेस में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखें। प्रिय दर्शकों, यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। इस वर्ष में पुराने रिश्ते खत्म होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो उनके साथ आपका विवाह भी हो सकता है, जिसे प्रेम संबंध विवाह के बंधन में परिवर्तित होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप पहले से प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं वहां पर आपका ब्रेकअप हो जाए और दूसरी व्यक्ति से आपका मिलान हो और नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2025 से आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जिसे मिथुन राशि के लोगों के लिए विवाह के योग तो बनेंगे ही, किंतु साथ में पिछले कुछ समय से आपके रुके हुए कार्य वह संपन्न होंगे। प्रिय साथियों, एक बात तो तय है कि इस वर्ष में आप अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल पाएंगे। पिछले वर्ष में ग्रहों की कुछ स्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, जिस वजह से आपके कुछ काम बिगड़े भी होंगे। अब उन सभी बिगड़े कामों को सुधारने का वक्त आ चुका है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो वहां पर धैर्य का दामन पकड़कर अपना बेस्ट देंगे तो अवश्य ही सभी जगहों पर सुधार आएंगे और बिगड़े काम सही होंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जो लोग आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो सेल्स, परचेस और मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं एवं चिकित्सा संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी और स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। साथ ही मिथुन राशि के वे लोग जो छोटे बड़े उद्योगों से जुड़े हुए हैं, मशीनरी का काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ग्रहीय व्यवस्था अनुकूल होने वाली है। मिथुन राशि के जातक चाहे छोटा व्यवसाय कर रहे हो या बड़ा व्यापार, वहां पर आपको वर्तमान ग्रहों की स्थितियां लाभ देने वाली रहेगी। आप अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त करने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वह स्थान इस वर्ष के अंतराल में आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिखा रही है कि इस वर्ष में आप नई चीजों का निर्माण करेंगे, साथ ही अच्छे लोगों से मिलाप भी होगा। यह भी हो सकता है कि आप व्यापार या कारोबार में नए लोगों के साथ साझेदारी से जुड़े। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। कुछ भी पाने की ख्वाहिश अगर आप रखते हैं तो आपको पूरी मेहनत से इस समय दौरान आगे बढ़ना है। अगर आप सकारात्मक विचार के साथ सही दिशा में चलेंगे तो अवश्य ही आपकी ख्वाहिशें पूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों, मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में लग्न स्थान में गोचर करेंगे और उत्तम योगों का सृजन करेंगे, जिस वजह से आपकी काफी सारी तकलीफें दूर होगी, क्योंकि लग्न भाव में गुरु का गोचर ज्योतिष विज्ञान के आधार पर बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ बैठे गुरु की शुभ दृष्टि संतान भुवन, विवाह स्थान और भाग्य स्थान पर रहेगी, जिसे आपका भाग्य मजबूत होगा और आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही मिथुन राशि के वे लोग जो मीडिया कर्मी हैं, राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, खान पान संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की प्रतिकूलता प्राप्त होगी।
प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से मिथुन राशि के जो लोग माता पिता है उनके संतानों के लिए यह वर्ष प्रभावशाली रहेगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर कुछ नया करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपके यहाँ वर्ष 2025 में शुभ प्रसंग तथा मांगलिक प्रसंगों का होना तय है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय विशेष में आपके लिए ग्रहीय व्यवस्था काफी अच्छी है, किंतु फिर भी राहु का गोचर कहीं न कहीं आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अतः आपको अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में धन का खर्च होना तय है। खास तौर पर 29 जून से लेकर 18 मई तक आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति नाजुक होगी। अतः वाहन दुर्घटना या किसी भी प्रकार के अकस्मात से सावधानी बरते। इस वर्ष दौरान मिथुन राशि के वे जातक जो माता पिता है उन्हें अपने बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान रखना है। आपको बिना वजह के लड़ाई और झगड़ों से दूर रहना है। आपकी सफलता देखकर कुछ हित शत्रु आपको अपने कार्य क्षेत्र में परास्त करने की कोशिश करेंगे। भले ही उसे कुछ होगा तो नहीं, किंतु फिर भी सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष दौरान आपको शारीरिक शस्त्रक्रिया के योग बन रहे हैं। अतः आप छोटा या बड़ा ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो मई महीने से पहले या जुलाई महीने के बाद ही करवाइए। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, जिसे आपको अपने जीवन में काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।